दोस्तों, आपका स्वागत है मूवी टाइम में। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें एक तलाकशुदा महिला अपने बेटे के साथ अकेले रहती है। एक जेल से भागा कैदी उसके घर में जबरदस्ती रहने लगता है, लेकिन वो प्यासी महिला उसके साथ अपने बदन की प्यास बुझाने लगती है। जल्द ही वो उससे प्यार करने लगती है और अपने बेटे के सामने क्या करती है, जानने के लिए एपिसोड देखिए। यहाँ कहानी की शुरुआत एक छोटे से परिवार से होती है जिसमें लीला और उसका बेटा रॉनी शामिल हैं। लीला के पति ने उसे छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर ली थी, इसलिए अब वह उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। इस वजह से लीला अक्सर उदास और परेशान रहती थी। अपनी माँ की तन्हाई को समझते हुए रॉनी हमेशा उसके साथ रहता, उसे सहारा और देखभाल देता। एक दिन लीला और रॉनी जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। एक दुकान के अंदर रॉनी किताबें देख रहा होता है। तभी एक आदमी जिसका नाम फ्रैंक है उसके पास आता है। फ्रैंक घायल लगता है और रॉनी से मदद मांगता है, लेकिन रॉनी मना कर देता है, ये बताते हुए कि वह अपनी माँ के साथ आया है। इस पर फ्रैंक कहता है कि उसकी माँ तो बहुत दयालु लगती है और वह जरूर उसकी मदद करने के लिए तैयार होगी। इसके बाद फ्रैंक लीला के पास जाता है और उससे अपनी कार में लिफ्ट मांगता है, लेकिन लीला भी इनकार कर देती है। तभी अचानक फ्रैंक अपना हाथ रॉनी की गर्दन पर रख देता है और लीला को धमकाने लगता है, जिससे वह उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाती है। अपने बेटे को खतरे में देखकर लीला सहमति दे देती है और वे तीनों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में लीला फ्रैंक से पूछती है कि उसे कहाँ जाना है। फ्रैंक जवाब देता है कि उसे बस कुछ देर आराम करने की जरूरत है और वह उसके घर जाना चाहता है। रॉनी को फ्रैंक की चोट को देखकर जिज्ञासा होती है और वह पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तब फ्रैंक बताता है कि वह जेल से भागा हुआ है। वह समझाता है कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा था और उसे पता चला था कि अधिकारी उसकी सर्जरी करने वाले थे, इसलिए उसने खिड़की से कूदकर भागने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद लीला फ्रैंक के लिए एक कप कॉफी बनाती है और उसे देती है। फ्रैंक लीला को बताता है कि उसे रात होने तक वहीं रुकना होगा क्योंकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लीला घबराते हुए पूछती है कि उसे कैसे यकीन हो कि फ्रैंक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फ्रैंक आश्वासन देता है कि उसने कभी जानबूझकर किसी की जान नहीं ली और वह घर के कामों में मदद करेगा। बाद में जब वे टीवी पर समाचार देख रहे होते हैं तो फ्रैंक के बारे में खबर आती है जिसमें दिखाया जाता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यह देखकर फ्रैंक लीला को रस्सी से बांध देता है। हालांकि वह खुद खाना बनाता है और अपने हाथों से उसे खिलाता भी है। उस रात रॉनी चिंता करता है कि फ्रैंक उसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह चुपचाप देखने जाता है। वह देखता है कि फ्रैंक हॉल में गहरी नींद में सोया हुआ है। सुबह होते ही फ्रैंक रॉनी के साथ नाश्ता कर रहा होता है, जबकि लीला अभी भी अपने कमरे में होती है। बातचीत के दौरान रॉनी उसे बताता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी। इस पर फ्रैंक टिप्पणी करता है कि उसका पिता बहुत मूर्ख था जो इतनी खूबसूरत औरत को छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद लीला भी वहां आ जाती है और अब वह रस्सी से मुक्त होती है। फ्रैंक ने पहले ही उसे खोल दिया था। वह उसे नाश्ते के लिए आमंत्रित करता है और तीनों साथ में खाना खाते हैं। खाने के बाद फ्रैंक घर के अलग अलग कामों में मदद करने लगता है। वह यहाँ तक कि लीला की कार भी ठीक कर देता है। एक दिन जब लीला फ्रैंक के जख्म पर मरहम लगा रही होती है, तभी अचानक कोई उनके दरवाजे पर आ जाता है। ये सुनते ही फ्रैंक लीला को पकड़ लेता है और रॉनी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब रॉनी दरवाजा खोलता है तो बाहर एक पड़ोसी खड़ा होता है जो लीला के लिए फल लाया होता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि एक खतरनाक अपराधी जेल से भाग गया है और सलाह देता है कि लीला की अनुमति के बिना वे किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा न खोलें। फिर पड़ोसी रॉनी को फल देकर वहां से चला जाता है। फ्रैंक इस बात से खुश होता है कि रॉनी ने स्थिति को कैसे संभाला और उसकी तारीफ करता है। हालांकि लीला नाराज हो जाती है। वह फ्रैंक को डांटती है और कहती है कि रॉनी अभी बच्चा है और उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। बाद में फ्रैंक लीला और रॉनी के साथ मिलकर एक स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। समय बीतने के साथ फ्रैंक और लीला एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फ्रैंक के दिल में लीला के लिए भावनाएं जागने लगती हैं और लीला, जो काफी समय से अकेली थी, खुद को उसकी ओर आकर्षित महसूस करने लगती है। स्नेह का अनुभव करने की चाह में वह रॉनी को उसके कमरे में भेज देती है और फिर वो फ्रैंक के साथ अपनी जिस्म की प्यास बुझाती है। फ्रैंक उसकी गुफा में जबरदस्त धमाके करता है। फ्रैंक देखता है कि पुलिस अभी भी उसकी तलाश में सक्रिय रूप से लगी हुई है। यह महसूस करते हुए कि उसकी मौजूदगी लीला और रॉनी के लिए खतरा बन सकती है, वह लीला से कहता है
कि उसे अब चले जाना चाहिए। अगर वह रुका तो वे भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन लीला, जो अब उससे जुड़ चुकी होती है, उससे अनुरोध करती है कि वह बस एक और रात रुक जाए। वह कबूल करती है कि उसने उसके लिए भावनाएं विकसित कर ली हैं। उसकी बातों से प्रभावित होकर फ्रैंक एक और रात रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह फ्रैंक लीला के घर की मरम्मत करना शुरू करता है और हर कोने को अच्छी तरह से साफ करता है। काम खत्म करने के बाद लीला रॉनी को एक काम से बाहर भेज देती है और इस मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक के साथ नाचती है। बाजार से लौटते समय रॉनी देखता है कि एक पुलिस अधिकारी फ्रैंक की तस्वीर वाला एक वांटेड पोस्टर चिपका रहा है। वह अधिकारी रॉनी को सतर्क रहने की सलाह देता है। जब रॉनी घर लौटता है तो वो फ्रैंक को अपनी माँ के बदन को चबाते दबाते देखता है। थोड़ी देर बाद लीला की एक दोस्त उनके घर आती है। रॉनी दौड़कर उसका स्वागत करता है और अपनी माँ को बुलाने की पेशकश करता है। लीला की दोस्त बताती है कि उसे कुछ जरूरी काम है और पूछती है कि क्या लीला कुछ समय के लिए उसके बेटे बैरी की देखभाल कर सकती है। पहले तो लीला मना कर देती है, ये कहकर कि उसे बहुत सारा काम करना है, लेकिन थोड़ी मनुहार के बाद वह बैरी की देखभाल करने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में फ्रैंक सभी को इकट्ठा करता है और उन्हें पास के मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए ले जाता है। वे सब खेल में व्यस्त हो जाते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। उसी शाम जब वे एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, लीला की दोस्त वापस आ जाती है। उसे देखते ही फ्रैंक जल्दी से अंदर चला जाता है ताकि वह उसे देख न सके। टीवी देखते समय बैरी अचानक फ्रैंक का चेहरा समाचार प्रसारण में देख लेता है और चिल्लाने लगता है। उसकी माँ उसकी प्रतिक्रिया को गलत समझते हुए उसे डांटती है और थप्पड़ मार देती है, ये मानते हुए कि वह बस शरारत कर रहा है। हकीकत में बैरी अपनी माँ को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था कि फ्रैंक उनके घर में छिपा हुआ है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात समझ नहीं पाती। अगली सुबह लीला और फ्रैंक रॉनी से पुस्तकालय जाकर कुछ किताबें लाने के लिए कहते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात एना नाम की एक लड़की से होती है जो उसी स्कूल में पढ़ने वाली है जहाँ रॉनी जाने वाला है। बातचीत के दौरान एना अपने दिल की बात रॉनी से साझा करती है। वह बताती है कि उसकी माँ ने उसे उसके पिता के पास भेज दिया क्योंकि वह अब उसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी। इस पर रॉनी भी अपनी बात बताता है कि हाल ही में एक आदमी उनके घर में रहने आया है और उसकी माँ पहले से ज्यादा खुश नजर आती है, लेकिन एना उसे चेतावनी देती है कि उसकी माँ भी उसे इस आदमी के लिए छोड़ सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने किया था। ये सुनकर रॉनी गहरे विचारों में डूब जाता है। उसी रात रॉनी का पिता उसे अपने नए परिवार के साथ डिनर पर ले जाता है। खाने के दौरान वह रॉनी से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है, लेकिन रॉनी चुपचाप बैठा रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। फिर उसका पिता सीधा सवाल करता है कि क्या लीला की जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आ गया है। रॉनी इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है। जब रॉनी घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ तेज आवाज में संगीत चला रही है और फ्रैंक के साथ खुशी से नाच रही है। ये देखकर रॉनी नाराज हो जाता है और माँ से म्यूजिक की आवाज कम करने को कहता है। लीला उसे समझाती है कि जब से उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था वह बहुत अकेली थी, लेकिन अब फ्रैंक के आने के बाद वह फिर से खुश महसूस करने लगी है। इसके बाद वह रॉनी को बताती है कि वे सभी कनाडा जा रहे हैं ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। ये सुनकर रॉनी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि शायद उसकी माँ उसे पीछे छोड़ने वाली है। उसकी परेशानी को भांपते हुए लीला उसे तुरंत भरोसा दिलाती है कि वह उसे बहुत प्यार करती है और वह भी उनके साथ कनाडा जाएगा। अगली सुबह वे अपना सामान पैक करने लगते हैं। इस दौरान रॉनी एना से आखिरी बार मिलने जाता है। जब वह उसे बताता है कि वह जल्द ही शहर छोड़कर जा रहा है तो एना उदास हो जाती है। वह उसे चूमती है और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है कि वे अभी अभी तो दोस्त बने थे और अब वह उसे छोड़कर जा रहा है। दूसरी तरफ लीला और फ्रैंक आपस में एक गहरी बातचीत कर रहे होते हैं। लीला पहली बार फ्रैंक के सामने अपने अतीत के एक दर्दनाक पहलू को उजागर करती है। वह बताती है कि रॉनी के जन्म के बाद उसने एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसे गर्भपात का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार उसे गर्भपात झेलना पड़ा। आखिरी बार जब वह गर्भवती हुई तो उसकी बेटी मृत पैदा हुई। लीला यह भी स्वीकार करती है कि उसकी इस स्थिति के कारण उसका पति उसे छोड़कर चला गया क्योंकि वह उसे और बच्चे नहीं दे सकती थी। यह सुनकर फ्रैंक लीला का हाथ पकड़ता है और उसे दिलासा देता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह उसे किसी भी हाल में प्यार करता रहेगा। इसके बाद फ्रैंक भी लीला के साथ अपना अतीत साझा करता है। वह बताता है कि वह कभी एक महिला से बहुत प्यार करता था और उनसे एक बेटी भी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि वह बच्ची उसकी अपनी संतान नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी बेवफा थी। इस शक ने उनके रिश्ते में कड़वाहट घोल दी। एक दिन जब दोनों के बीच बहस बहुत बढ़ गई तो क्रोध में आकर फ्रैंक ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश वह गिर पड़ी और गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हो गई। इसी बीच उनकी छोटी बेटी भी हादसे में बाथटब में गिरकर अपनी जान गंवा बैठी। इसके बाद
दृश्य वर्तमान में लौटता है, जहां रॉनी अपने पिता को एक चिट्ठी लिख रहा होता है। चिट्ठी खत्म करने के बाद वह इसे पिता के घर देने के लिए निकल पड़ता है। वापसी के दौरान एक पुलिस अधिकारी उसे रोककर पूछताछ करता है। रॉनी सामान्य लहजे में जवाब देता है कि वह बस टहल रहा था। अधिकारी उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन रॉनी मना कर देता है और कहता है कि उसका घर पास ही है। फिर भी पुलिस अधिकारी उसकी बात को अनसुना कर देता है और जबरदस्ती उसे घर तक ले जाने लगता है। जैसे ही रॉनी अधिकारी के साथ लौटता है, लीला डर से कांप उठती है। अधिकारी उससे पूछता है कि उसका बेटा उस दिन स्कूल क्यों नहीं गया। घबराई हुई लीला जवाब देती है कि रॉनी अभी स्कूल जाने ही वाला था। बातचीत के दौरान अधिकारी लीला की कार पर ध्यान देता है, जो सामान से भरी हुई है। उसे शक होता है और वह पूछता है कि क्या वे कहीं जाने की योजना बना रहे हैं। दबाव महसूस करते हुए लीला झूठी सफाई देती है कि वह सिर्फ कुछ पुराने घरेलू सामान बेच रही है। इस बीच ऊपर की खिड़की से फ्रैंक ध्यानपूर्वक इस बातचीत को देख रहा होता है। अधिकारी को अब भी संदेह होता है, इसलिए वह घर के अंदर आकर कोई असामान्य चीज देखने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता तो वह आखिरकार चला जाता है। अधिकारी के जाने के बाद फ्रैंक लीला को बैंक से पैसे निकालने की सलाह देता है। उसकी बात मानकर लीला रॉनी को साथ लेकर बैंक जाती है। लीला की घबराहट बढ़ने लगती है और वह झिझक। बैंक मैनेजर बीच में आ जाता है और लीला को बताता है कि बैंक इतनी बड़ी रकम एक बार में नहीं दे सकता। मैनेजर को भी शक होने लगता है कि लीला कुछ छिपा रही है, लेकिन तभी रॉनी तुरंत स्थिति को भांप लेता है और माहौल हल्का करने के लिए मजाक करता है। उसकी होशियारी से मैनेजर का शक कम हो जाता है और वह उनकी बात मानकर पैसे दे देता है। इस बीच घर पर फ्रैंक को एक अनपेक्षित मेहमान मिलता है, लीला की करीबी दोस्त। वह फ्रैंक को वहां देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि लीला कहाँ है। फ्रैंक उसे बताता है कि लीला रॉनी को स्कूल छोड़ने गई है। जिज्ञासा से वह फ्रैंक से पूछती है कि क्या लीला कहीं जाने की योजना बना रही है। फ्रैंक भी उसे बताता है कि उसे भी ऐसा ही संदेह है। ये सुनकर लीला की दोस्त वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लीला रॉनी के साथ घर लौटती है। फ्रैंक तुरंत रॉनी को बताता है कि उसके पिता का फोन आया था। उन्होंने पूछा कि क्या रॉनी ने उन्हें कोई पत्र भेजा है। यह सुनते ही रॉनी तेजी से अपने कमरे में जाता है ताकि अपने पिता से बात कर सके। फ्रैंक भी उसके पीछे जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कमरे तक पहुँचे, अचानक पुलिस की तेज सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है। स्थिति को भांपते हुए फ्रैंक तुरंत लीला और रॉनी को कुर्सी से बांध देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने उन्हें बंधक बना लिया है। उसका मकसद ये दिखाना है कि लीला और रॉनी पीड़ित हैं ताकि वे किसी भी तरह के आरोपों से बच सकें। लीला की आंखों में देखते हुए फ्रैंक अपने गहरे प्रेम का इजहार करता है और समझाता है कि उसे गिरफ्तारी स्वीकार करनी होगी ताकि वह लीला और रॉनी को बचा सके। वह लीला को आखिरी बार चूमता है और खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए बाहर चला जाता है। पुलिस तुरंत फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेती है और फिर घर के अंदर जाकर लीला और रॉनी को बंधन मुक्त करती है। ये मानते हुए कि फ्रैंक ने सच में उन्हें बंधक बनाया था, अधिकारी उसे अपने साथ ले जाते हैं। लीला बेबसी में सब कुछ देखती रहती है। उसका दिल गहरे दुहक से भर जाता है। अगले दिन लीला एक वकील से मिलने जाती है और उसे फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है। वह गुहार लगाती है कि फ्रैंक एक अच्छा इंसान है जिसने कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वकील उसे बताता है कि फ्रैंक के खिलाफ मामला बहुत गंभीर है और उसे रिहा होने में कई साल लग सकते हैं। वह लीला को यह चेतावनी भी देता है कि वह खुद भी कानूनी मुश्किलों में फंस सकती है, क्योंकि उसने एक भगोड़े को अपने घर में पनाह दी थी। आखिरकार अदालत फ्रैंक को 25 साल की सजा सुना देती है। लीला हर दिन उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बार बार मिलने से रोक दिया जाता है। दुखी होकर वह फैसला करती है कि रॉनी को उसके पिता के पास भेज देना ही सही होगा। साल बीत जाते हैं और रॉनी अब बड़ा होकर एक युवा पुरुष बन चुका है। वह कॉलेज में है और उसकी एक प्रेमिका भी है जिससे वह बहुत प्यार करता है। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ बैठा होता है तो उसका पिता अपने पछतावे जाहिर करता है। वह स्वीकार करता है कि उसने लीला के साथ अन्याय किया था। वह यह भी मानता है कि लीला जैसी पत्नी किसी को भी नसीब नहीं होती, लेकिन उसने उसकी कद्र नहीं की थी। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। दूसरी ओर रॉनी अब अपना खुद का एक रेस्तरां खोल चुका है, जहां वह फ्रैंक की सिखाई हुई रेसिपीज पर आधारित खाना बनाता है। एक दिन उसे फ्रैंक का एक अप्रत्याशित पत्र मिलता है। उसमें फ्रैंक लिखता है कि वह जल्द ही जेल से रिहा होने वाला है और यह बताता है कि वह अब भी लीला से प्यार करता है। वह जानना चाहता है कि क्या लीला अब भी उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि वह हर दिन उनके मिलन के सपने देखता है। रॉनी उसे दिल से लिखा एक पत्र भेजता है जिसमें वह बताता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वह अपनी पत्नी के साथ जीवन बिता रहा है। लेकिन वह फ्रैंक को यह भी आश्वासन देता है कि लीला अब भी उसी घर में रह रही है और इन सालों में उसने उसका इंतजार कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार फ्रैंक की रिहाई का दिन आ जाता है। बिना देर किए
वह तुरंत लीला से मिलने दौड़ पड़ता है। जब वे मिलते हैं तो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है और वे एक दूसरे को मजबूती से गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों में खुशी और सुकून झलकता है। लीला और फ्रैंक फैसला करते हैं कि वे अब अपने जीवन के बाकी दिन एक साथ बिताएंगे और इस तरह उनकी प्रेम कहानी एक भावनात्मक और सुखद अंत तक पहुंचती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।